अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ियत शाम बिलख़ुसूस सदर मजलिस मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत जामिल माक़ूल वल मनक़ूल वालिद गिरामी हुज़ूर रहनुमाए शरीयत व तरीक़त शेख़ुल हदीस व तफ़सीर मुफ्ती पीर मोहम्मद सुल्तान उस्ताद गिरामी इज़्ज़तमाब मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अहमद नवाज़ साहिब, बिरादर मोहतशम ख़तीबुल इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब, दीगर हज़रात उलमाए किराम, मैं सबसे पहले वालिद गिरामी की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मसाए जमीला, उनकी मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उनमें निखार आ रहा है और उस मेहनत का अल्लाह ताला समर भी अपनी आँखों से देखना नसीब फरमा रहा है। माबाद इसके हज़रत क़िबला उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ सियालवी साहिब, जिनकी ताहयात रफ़ाक़त वालिद साहब के साथ यकीनन इस काम के बढ़ाने में मुआविन साबित हुई। हज़रत मोहसिन आले सुन्नत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद अमन नवाज़ साहिब, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं और मेरे वालिद गिरामी के मुखलिस तरीन साथियों में हैं। अज़ीमुश्शान इदारा जो कि किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, जिसको देख के दिल में ठंड पड़ती है। अल्लाह ताला उस अज़ीम इदारे को भी था क़याम क़यामत दवाम अता फरमाए। उसके बाद जितने भी हुफ़्फ़ाज़ आज जिनकी दस्तारबंदी होगी कुर्रा, उन सब के वालिदैन को मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ये बरकतें खुशियाँ नसीब फरमाए और इसमें दवाम नसीब फरमाए। और बतौर ख़ास बिरादर मेरे इंतहाई मुखलिस भाई हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकराम हुसैन साहिब, उनके लिए डबल मुबारकें हैं क्योंकि उनके बेटे मेरे भतीजे मिफ़ज़ाल हुसैन ने भी हिफ़्ज़ किया। और फिर ये है कि इकराम हुसैन साहिब यकीनन इस मदरसे की जान है और इस मदरसे की रूह रवां है और वालिद साहब के बाद इस मदरसे की नियाबत जो भी सिलसिला है वो उन्हीं के सर से रसजता है। अल्लाह ताला उनको भी खैर बरकत दे। खिताब बड़ा जानदार आपने सुना, मुतरन्निम, खुशगुलू, ज़ोरावर, दलाइल से भरपूर मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अल्ताफ़ महमूद सियालवी साहिब आपने कर दिया। आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है यहाँ हाज़िर होना, एक बहुत बड़ी आजमाइश के साथ,
क्योंकि मैंने खैरपुर सिंध जाना है और यहाँ जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं पाकिस्तान, अंदरूनी पाकिस्तान की, इसमें बड़ा मसला होता है, इनके शेड्यूल चेंज होते रहते हैं। तो शेड्यूल में फ़्लाइट आज 6 बजे की थी, तो उसके बाद 2 दिन फ़्लाइट नहीं है और वहाँ प्रोग्राम पे पहुँचना है मैंने, तो इसलिए ये कुर्बानी मुझे देना पड़ी। और ख़तीब कुर्बानी दे, ये किसी करामत से कम नहीं है। तो ये जनाब, मैंने अब यहाँ से सफ़र करना है मुल्तान, सक्खर, बई रोड, सक्खर से आगे फिर खैरपुर, फिर दादू, तो बहुत तवील सफ़र है मेरा। तो उस सफ़र को सोचता हूँ तो बकौल उस्ताद हाजी अमन निवाज साहब के कि तेरे सिर जो रोड इसके वास्ते, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करूँ। ये इसलिए आपको सारी कहानी सुनाई है कि आपने परेशान नहीं होना, सफ़र मेरा लंबा है, तो इसलिए मुझे आपने थोड़ा बर्दाश्त करना है। इश्तिहार पे आपने टाइटल मुलाहिज़ा फरमाया, ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस व दस्तार फजीलत। तो मैं इन दोनों मज़ामीन को अपनी बिसात के मुताबिक आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात सुनें, दाएं बाएं ना देखें। मेहमान आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, एक लम्हे के लिए भी आपने तवज्जो दाएं बाएं की तो मसला फौत हो जाता है। समिन जीत शम, सबसे पहले मैं ख़त्म नबूवत के हवाला से चंद गुजारिशात करता हूँ। और ये कैसे हो सकता है कि इस अजीम मरकज़ में बयान हो और आला हज़रत की बात ना हो। तो हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, अज़ीज़म मोहम्मद अब्दुर्रहमान सैलवी साहब कह रहे थे कि एक मेहरबानी करें, खिताब सुनावें, फ़तह व रज़विया शरीफ न सुनावें, तो मैं शुरू फ़तह व रज़विया तो करना। तो सामने जीत शाम सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़तह व रज़विया शरीफ की जो 15वीं जिल्द है कि इसके आखिर में ख़त्म नबूवत से रिलेटेड आला हज़रत के 4 रसाइल हैं। और वो 4 रसाइल वो मबसूत मकाला जात हैं। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आला हज़रत के इन 4 रसाइल पे अगर तखरीज, तसहील, तशरी हो तो ये 1,000 सफ़हात से ज़ायद मुश्तमिल किताबें बन सकती। 4 रसाइल हैं। सबसे पहला रिसाला है अस्सूअ वल इक़ाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, झूठे मसीह पर वबाल और अज़ाब। इस रिसाले के अंदर सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा क़ादियानी ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वाले उस बदबख्त के हवाला से मिस्ले मसीह और ऐने मसीह का जो उसने दावा किया, इस दावे से रिलेटेड उसके 10 कुफ्रियात आला हज़रत ने बयान करके उस पर शरी हुक्म लगाया। उसके बाद दूसरा जो रिसाला है वो है क़हरुद्दय्यान अला मुर्तद्दिम बिक़ादियान, कादियानी मुर्तद पे खुदाई खंजर। इसमें सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नमूने के तौर पे मिर्ज़ा कादियानी ने जो लाफ़ज़नी की है, हिज़ियान बका है और पूरी उम्मत को गालियाँ दी हैं, और बिलखुसूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो यावागोई हर्ज़ा सराई की है, उसने ज़ुबान तान दराज की है, उसको बयान करके आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरे रिसाले का जो खुलासा है वो एक जुमले में ये बयान किया कि मिर्ज़ा कादियानी नबी तो दूर की बात है, इसे शरीफ इंसान साबित करना भी मुश्किल है। ये शरीफ इंसान भी साबित आप नहीं कर सकते। और तीसरा रिसाला है आला हज़रत का अल जुराज़ुद्दय्यानी अला मुर्तद्दिम बिक़ादियानी।
ये रिसाला आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हयात मसीह से रिलेटेड मिर्ज़ा कादियानी ने 2 आयात का गलत मफहूम कशीद करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार किया। इस पे बड़ी तफसील से आला हज़रत ने कलाम फरमाया और बहुत जानदार इसके जवाबात दिए। चौथा रिसाला जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का इसी ख़त्म नबुव्वत से रिलेटेड इसी 15वीं जिल्द के आखिर में जज़ाउल्लाह यदुव्वा बिइबाही ख़त्मन नबुव्वा है। इस रिसाले के अंदर सय्यदी आला हज़रत ने 10 आयात और 100 हदीसें आपने नकल फरमाई और 30 नुसूस से आपने ख़त्म नबुव्वत का मसला बयान फरमाया। इस जज़ाउल्लाह यदुव्वा बिइबाही ख़त्मन नबुव्वा के अंदर मैं नमूने के तौर पे सिर्फ 2 हवाले अर्ज करके फिर आगे चलूँगा। ख़त्म नबुव्वत पे मेरा अलग बयान है। सामिन अज़ीज़ शाम सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ की इस 15वीं जिल्द में जज़ाउल्लाह यदुव्वा बिइबाही ख़त्मन नबुव्वा इस रिसाले के अंदर 15वीं जिल्द के सफ़ा 701 पे एक हवाला नकल फरमाया जो इमाम अजल फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की तंबीहुल गाफिलीन का हवाला है। अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल अस्ना आप रिवायत करते हैं कि जब सूरह नस्र नाजिल हुई तो ये करीब विसाल के नाजिल हुई और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल पाक से आपने 4 दिन पहले मुनादी करवाई। किसने? करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादी करवाई, ऐलान करवाया और तमाम मदीने के लोगों को इकट्ठा किया। हज़रत बिलाल ने मुनादी फरमाई, निदा दी, ए मदीने वालों आ जाओ, मुस्तफ़ा करीम पूरी उम्मत को वसीयत करना चाहते। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आखिरी वक्त में वसीयत जो की जाती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे जो दुनिया के अंदर आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी थी उस हवाला से करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने वसीयत क्या फरमाई। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि ये वो वाहिद मौका था कि मदीने में एक शख्स भी घर के अंदर न रहा, एक शख्स भी घर के अंदर। भाई बैठ जाए, ये पैसों वाला मामला खत्म कर दें, तकरीर जरा तवज्जो से सुने। अब बंदा पैसों के लिए ना उठे, तवज्जो से तकरीर सुने। तो सामिन अज़ीज़ शाम हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पूरा मदीना उमंड आया और हज़रत मौला अली फरमाते हैं ये वो पहला मौका था कि दूध पीता बच्चा भी घर में नहीं बचा। औरतें भी आ गईं, मर्द भी आ गए, बूढ़े भी आ गई, बूढ़ियां भी आ गईं। कोई माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी ना तो उसने बच्चे का दूध झटक दिया कि मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। कोई बंदा खाना तनावुल कर रहा है, उसने निवाला वहीं पे छोड़ दिया कि मुस्तफ़ा का बुलावा आ गया है। कोई आटा गूंद रही है, कोई इज़्ज़त माँ बहन बेटी, उसने वहीं छोड़ दिया कि मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि मुस्तफ़ा का बुलावा ऐसा है कि बिला ताखीर लब्बैक कहते हुए बमाना सादैक हाजिर हो जाओ। इसलिए वो जानते थे कि मेरे रब ने फरमाया ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा, फरमाया मेरे नबी के गुलामों मुस्तफ़ा के बुलावे को अपने बुलावे की तरह ना समझो। जब मुस्तफ़ा बुलाएं बिला ताखीर हुजूर के बुलावे पे हाजिर हो जाओ। तो मदीने में मौला अली फरमाते हैं ये अजीब मौका था कि किसी को दरवाज़ा बंद करने की भी फुर्सत न मिली। पूरे मदीना शहर के दरवाजे खुले हुए हैं और घर में दूध पीता बच्चा भी मौजूद नहीं है, कोई औरत मौजूद नहीं है। एक खुले मैदान में मिंबर सजाया गया और औरतों के लिए अलग पोर्शन है, मर्दों के लिए अलग पोर्शन है। और मीरे मजलिस कौन है, खतीब आज़म कौन है, खतीब इस्लाम कौन है? वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब मुझे बताइए
कि जनाब जब इतना बड़ा इज्तिहाम हो, पूरा शहर उमड़ आए, तो खिताब कितना लंबा होगा। अब मुस्तफ़ा करीम ज़ेबे मिंबर हुए, अब खतीब वो हो जिसके सामने अल्फाज हाथ जोड़ के खड़े हों नियाजमंदी के साथ, कि हमें भी मौका मिले कि हम भी मुस्तफ़ा करीम के लबों को चूमें। वहां तो लफ्ज ढूंढने नहीं पड़ते। तो मुस्तफ़ा करीम जैसा खतीब हो और पूरा शहर उमड़ आए और आखिरी कॉन्फ्रेंस हो, और उसका टाइटल क्या है, वो उस खिताब से आप मुलाहिज़ा फरमा लेंगे। खिताब कितना सारा है, मुख्तसर। अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल हरमी अल मक्की अल क़रशी ला नबी अबादी वाखिर दावाना। बात समझिए भाई, अजीब बात है, पूरे शहर को बुला लिया मुस्तफ़ा ने, और आखिरी जलसा है। किसी खतीब को पता हो कि ये मेरी आखिरी तकरीर है तो वो तो सारा कुछ लगा देगा उस पर, लेकिन खतीब वो हो जिसके कदमों की धूल पे बड़े बड़े खतीब कुर्बान हो जाएं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम की ज़ात हो, और खिताबत कितनी है, तकरीर कितनी है, वाज कितना है, वसीयत क्या है, नसीहत क्या है। या नबी अल्लाह, आप सारे जानते हैं कि आप मोहम्मद हैं, आपका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला के आप बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। या नबी अल्लाह, सारा जहान जाता है आप बनी हाशिम हैं, आप कुरैशी हैं, आप मक्की हैं, आप हरम के रहने वाले हैं। बुलाया क्यों है? फरमाया ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं जा रहा हूं, खबरदार रहना, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी। पता चलता है कि खत्म नबूवत की हसासियत निगाह मुस्तफ़ा में क्या है, कि मुस्तफ़ा करीम का आखिरी जलसा भी खत्म नबूवत के टाइटल से है, आखिरी तकरीर भी खत्म नबूवत के टाइटल से है। अव्वल व आखिर तकरीर है क्या, ला नबी अबादी। कोई ये ना समझे कि दो लफ्ज हैं। फरमाया एक जहान आबाद है, बहरे बेकरां इसमें मौजन है, आने वाले तुम्हें बताएंगे कि ला नबी आबादी का मतलब क्या है। आप अंदाजा, ये मेरे नबी की वसीयत है। गोया खत्म नबूवत वो टाइटल है जो बतौर वसीयत मुस्तफ़ा ने उम्मत को डिलीवर किया, वसीयत के तौर पे उम्मत को। फरमाया खबरदार हो जाओ, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ये मुस्तफ़ा के सामने खत्म नबूवत की हैसियत है कि मुस्तफ़ा करीम इसको कितना हसास मौजू समझते हैं, और कितना हसास टाइटल है कि आखिरी वक्त खिताब ही खत्म नबूवत पे, और खुद जलसा मुनक्किद किया। इससे यह भी पता चला कि जलसा आम करना, मस्जिद की दीवार के अंदर दीवारों के साए में जलसा करना और होता है, किसी मैरिज हाल में जलसा करना और होता है, घर के अंदर खत्म नबूवत की तकरीर करना और होता है। खत्म नबूवत के टाइटल से मैदान के अंदर जलसा सजाना और पूरे शहर को दावत देना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा। और खत्म नबूवत के टाइटल से जलसा करना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, शेवे पैगंबरी है। जो खत्म नबूवत पे तकरीर करते हैं वो नबियों के मिशन को जिंदा करते हैं, जो खत्म नबूवत का होका देते हैं वो मुस्तफ़ा के मिशन को जिंदा करते हैं। जो जनाब गली गली नगर नगर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं वो मुस्तफ़ा की वसीयत को पूरा करते हैं। मुस्तफ़ा का खत्म नबूवत का माना क्या है? आखिरी नबी। मुस्तफ़ा को सिर्फ अल्लाह का रसूल मानना काफ़ी नहीं है, ये बात याद रखें। सारे नबी नबी, सारे रसूल रसूल, पर मुस्तफ़ा करीम को सिर्फ रसूल मानना काफ़ी नहीं है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 पढ़ें अल्लाह का कुरान। अल्लाह क्या फरमाता है? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है।
भाई वलाकिर रसूल अल्लाह पे आयत खत्म क्यों नहीं हुई? वलाकिर रसूल अल्लाह पे गुफ्तगू खत्म क्यों नहीं हुई? फरमाया तुम्हें बताना है, सिर्फ रसूल ना मानना, इसलिए फरमाया वह खातमन नबीयीन। फरमाया उस वक्त ईमान मुकम्मल होगा जब मुस्तफा को आखिरी नबी और आखिरी रसूल समझो। खातिम इसमें फाइल हो तो इसका माना है खत्म करने वाला है, और खातम इस पे जबर पड़ी जाए ता पे तो इसमें आला है, जिसका मतलब है मोर यानी आखिरी। अब खातिम या खातम मिर्जे ने इसी झंझट में कौम को फंसाया। या नबी अल्लाह आप खुद फैसला कर दें कि खातमुन नबीयीन का मतलब क्या है। तो जामिउ तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2272 मेरे नबी ने फरमाया इन्नर रिसालता वन नबुव्वता कदिन कतअत फला रसूल बादी वला नबी। फरमाया मुझ पर नबुव्वत और रिसालत मुनक़ते हो चुकी, मेरे बाद न कोई रसूल आएगा न कोई नया नबी आएगा। ये नया का मैं इजाफा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे, तो फिर कोई इतराज न कर दे कि नबी तो आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है, वो पहले से नबी हैं, यहां नया नबी कोई नहीं आएगा। या नबी आ जाए तो फिर क्या करना है? जामिउ तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2219 मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून। फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। उनका झूठ और किज़्ब और दजल क्या होगा? फरमाया हर एक नबुव्वत का दावेदार होगा। याद रखना आना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं। या नबी आखिरी का मतलब क्या है? फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नहीं नबी। तो दोस्तों ये है खत्म नबूवत की हसासियत कि मुस्तफ़ा करीम की जात बज़ाहिर बतकाज़े बशरियत उस जां फराशी के आलम में भी आखिरी वक्त जो उम्मत को वसीयत की, आखिरी वक्त जो उम्मत को नसीहत की, जो तकरीर की, वो किस पे थी? खत्म नबूवत पे थी। पर मैं इतनी बात लिख लो ला नबी अबादी, कितनी मुख्तसर तकरीर है कि सादे से सादे बंदे को भी याद रहे कि पैगाम क्या था। मजमून या मफहूम की हद तक नहीं, बल्कि कंप्लीट मजमून ज़हन में बैठ जाए, नक्श हो जाए कि मुस्तफ़ा करीम की आखिरी तकरीर, मुस्तफ़ा का आखिरी जलसा, मेरे नबी का आखिरी पैगाम, मिशन है मुस्तफ़ा की वो आखिरी कड़ी जो मेरे नबी ने आखिरी उम्मत को वसीयत की, वो क्या है? ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नया नबी। ये हसासियत खत्म नबूवत की, ज़ाते रसूल की निगाह। अब आइए खुदा की निगाह में खत्म नबूवत की हसासियत क्या है? यही फतावा रज़विया शरीफ, यही 15वीं जिल्द, इसी का ये आखिरी रिसाला जज़ाउल्लाह अदुव्वा बेबाई खत्म नबुव्वा। इसके सफ़ा 671 पे आला हजरत हदीस लाए जो कि बुखारी शरीफ की हदीस है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4871 नंबर हदीस है। उसमें मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के गुलाम मुतवज्जो करना, हजरत इस्माइल बिन अबी खालिद फरमाते हैं कि मैंने हजरत इब्ने अबी औफ़ा से पूछा कि आपने नबी पाक के बेटे हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा था? हुजूर के 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे। हजरत कासिम जो इज़हार नबूवत से पहली पैदा हुए, पहली फौत हो गए, दूसरे हजरत अब्दुल्ला, तीसरे हजरत इब्राहीम। तो ये हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मेरे नबी के शहजादे और बेटे थे, इनके मुतल्लिक हजरत इस्माइल बिन खालिद ने सवाल किया हजरत इब्ने अबी औफ़ा से कि आपने मुस्तफ़ा करीम के बेटे हजरत इब्राहीम को देखा? कहा माता सगीरा, वो तो बचपन में फौत हो गए। जवाब आ गया, जवाब आ गया ना। लेकिन अगले लफ्ज क्या है? लौ कुदिया अन यकून बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन आशा इब्नुहु वलाकिन ला नबी बाद। हजरत इब्ने अबी औफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे रब को ये मंजूर होता कि जैसे एक साबका कायदे और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक नबी का बेटा भी नबी है, अगर मेरे रब ने नबूवत को बई माना जारी रखना होता कि नबी का बेटा भी नबी, बई सूरत जारी रखना होता कि नबी का बेटा भी नबी, तो जनाब मुस्तफ़ा करीम के ये बेटे जिंदा रहते, जिंदगी पाते, उन फवाने शबाब को पहुंचते,
अल्लाह इनके सर पे भी जनाबे वाला ताजे नबूवत सजाता। चूंकि मुस्तफ़ा पे नबूवत खत्म है इसलिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा के बेटों को उठा लिया। अब अल्लाह की निगाह में खत्म नबूवत का टाइटल कितना हसास टाइटल है। एक तरफ मेरे नबी के 3 लख्ते जिगर हैं, मेरे नबी के 3 बेटे हैं, दूसरी तरफ खत्म नबूवत का टाइटल है। अब बेटे भी प्यारे हैं, खत्म नबूवत भी प्यारी है। खत्म नबूवत के टाइटल का ताल्लुक भी जाते रसूल से है, मुस्तफ़ा के बेटों का ताल्लुक भी जाते रसूल से है। अब मुस्तफ़ा के बेटों को रखा जाए, खत्म नबूवत खतरे में है। खत्म नबूवत रखी जाए, बेटों की जान को खतरा है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के बेटों को उठा लिया और क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया। लोगों याद रखना, मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत वो अहम मौजू और अहम टाइटल है। ये वो फरीज़ा है कि मुस्तफ़ा के बेटे भी मैं उठा लूंगा। और तुम्हें बता रहा हूं मुस्तफ़ा के बेटों से भी अहम खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। हम हजरत अबू मुस्लिम खुलानी की शहादत को या उनके इम्तिहान को, शहादत तो नहीं, उनके इम्तिहान को बाद में डिस्कस करेंगे कि तली असदी ने नबूवत का दावा करने वाले उस दज्जाल ने कैसे उनको कड़ाई में पाया। हजरत खुबैब बिन ज़ाद के किस तरह जनाबे वाला वो टुकड़े टुकड़े मुसलमा बिन कर, वो बाद में डिस्कस करो भाई। आप 1200 शुहदा जंगे यमामा के, उनको बाद में डिस्कस करो। मैं जुमला बोलता हूं, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। ये सारी शहादतें बाद में हैं। खत्म नबूवत पे खुद मुस्तफ़ा ने सबसे पहले अपने 3 बेटे कुर्बान किए। कुर्बानी घर से दी जाती है और मुस्तफ़ा ने यही सिखाया। पहले खुद तो कुर्बानी दो ना, दूसरों से फिर कुर्बानी का तकाजा करना। बात समझ आ गई? तो खुदा की नजर में ये इतना हसास टॉपिक है, इतना हसास फरीजा है, इतना हसास जनाबे वाला ये फिक्र आली और नुक्ते नजर और जनाबे वाला ये मुस्तफ़ा करीम का वो वस्फ़ हमीद है जिस पे मुस्तफ़ा के 3 बेटे कुर्बान हुए। मोहब्बत से कहो और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने 3 बेटे दिए हैं खत्म नबूवत। आज शैतान किस्म के लोग मगरबी झंडे को जनाब मुसल्लत कर रहे हैं रियासत पे। मैंने कहा बेवकूफ़ो, तुम्हें पता है खत्म नबूवत कितना हसास मामला है। खत्म नबूवत पे पर्चे काटो, खत्म नबूवत पे अंदर कर दो। मैंने कोई बंदे खुदा मुस्तफ़ा ने 3 बेटे कुर्बान किए खत्म नबूवत। इतना हसास इशू है ये खत्म नबूवत का। और फिर जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में रह के फैजान रिसालत से नुसरत और तासीर पाई, उन सहाबा ने खत्म नबूवत को कितना हसास मौजू गर्दाना। और इससे मुझे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जंगे यमामा किस मौके पे इसका वकूअ हुआ कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मामला है, लोग दुखी हैं, गमनाक हैं, दिल फटे हुए हैं, जिगर मुंह को आ रहा है कि मुस्तफ़ा हमसे बिछड़ गए। उस माहौल में अपने आप को सिर्फ संभालना, होश आवास कायम रखना भी बहुत बड़ी बात थी। वाह मेरे सिद्दीक़, आपकी अजमतों को सलाम। सुभान। किस मौके पे कितना दिल घुर्दा और क्या ईमान की हलावत और हकीकत रखते थे, कितना तगड़ा ईमान रखते थे। सारी चीजों को बालाए ताक रख दिया। कहा तैयारी करो। क्यों? कहा मुसलमा कज़्ज़ाब को रगड़ा देना है, इसको तहतेक करना है। हुजूर की खत्म नबूवत पे इसने हमला किया है। हजरत उमर ने अर्ज किया, अबू बकर सिद्दीक थोड़ा हौसला कर जाए। मेरे करीम नबी के पर्दा फरमाते ही देखें किस तरह सोरिश उठी, किस तरह जनाबे वाला दुश्मनों ने सर उठाया। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मदीना रहे न रहे, मदीने की कोई बेटी बहन मार रहे न रहे, हम सारे कट मर जाएं,
नामो निशान मिट जाए, लेकिन खत्मे नबूवत पे हम किसी को हमला नहीं कराएंगे। इतना बड़ा मार्का जंगे यमामा का बपा हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो खत्मे नबूवत कितना हसास मामला है। अरे यही समझो कि मुस्तफा के सगे बेटे वो खत्मे नबूवत पे कुर्बान हो रहे हैं। अगर नबूवत जारी होती तो सबसे ज्यादा हकदार मुस्तफा के बेटे ही थे, सिद्दीक अकबर ही थे, मेरे नबी के साहबा ही थे। वो नबी न बन सके। मिर्जा कादियानी दज्जाल रूहानी खजाइन के अंदर एक रिसाला है नुज़ूलुल मसीह, उसका अगर अलग मिले तो सफ़ा 5 है, और अगर रूहानी खजाइन के अंदर जो 23 जिल्दों में है रूहानी खजाइन, इसकी शैतानी खजाइन मिर्जा कादियानी की, उसकी 18वीं जिल्द सफ़ा 381 पे मिर्जा कादियानी कहता है, मैं हकीकी नबी नहीं हूं, मैं नबी और रसूल बएअतिबारे ज़िल्लियत कामिला के हूं। मतलब क्या कि मैं मुस्तफ़ा करीम की इताअत करते करते मुस्तफ़ा के इतने करीब हो गया कि उनका जिल और रक्स बन गया। मैं हकीकी नबी नहीं हूं, जिल्ली नबी हूं। मैंने कहा शैतान तू तो उनका जिल है और मुस्तफ़ा के बेटे मुस्तफ़ा की असल है। अगर मेरे नबी की असल नबी न बन सकी तेरे, और फिर जनाबे वाला सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती जो मकाम में कुर्बत फरदून रखते हैं, इसी जनाबे वाला फतावा रज़विया शरीफ, यही जो रिसाला मैं पढ़ रहा हूं जनाबे वाला 15वीं जिल्द का आखिरी जज़ाउल्लाह यदुबा बेबाई खत्म नबूवा, इसका सफ़ा 680 खोलिए। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी वहदतुल वजूदियों के इमाम वो फरमाते हैं, एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम रिसालत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत पे तो सहाबा और आले बैत फैज हैं, मगर मकाम सिद्दीकियत से ऊपर रिसालत के करीब तरीन एक मकाम, जिस मकाम के बीच और रिसालत के मकाम के बीच कोई दूसरा मकाम नहीं है, उसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून, जो मकाम सिद्दीकियत से भी ऊपर है। मकाम सिद्दीकियत पे मौला अली भी है, मौला हसन भी है, मौला हुसैन भी है, हजरत उमर भी, उस्मान गनी भी हैं, दीगर असहाबे रसूल भी हैं। मगर मकाम सिद्दीकियत से ऊपर एक मकाम है जो रिसालत के करीब तर है, उसको मकाम कुर्बत फरदून कहते हैं। उसमें एक ही इस्तिफाइज है जिसको कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर। मकाम कुर्बत फरदून रखने वाला मुस्तफ़ा के सबसे करीब तरीन हस्ती, मुस्तफ़ा का हकीकी सज्जादा नशी, जानशी, नायब, वो अगर जनाबे वाला नबी न बन सके। अरे कोई नबी बन सकता मुस्तफ़ा के बाद नबूवत जारी रहती बई सूरत कि मुस्तफ़ा के बाद भी नबूवत जारी, अगर बई सूरत नबूवत रहती तो हजरत उमर नबी होते, जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने खुद फरमाया लो कान बादी नबी कान उमर बिल खत्ताब, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबी होते। भाई अगर नबी होते तो मौला अली नबी होते, जिनके मुतल्लिक जामी तिरमिज़ी में मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। फरमाया अली तेरी मेरे नजदीक वही हैसियत है जो मूसा के सामने हारून की थी, वो दोनों नबी थे और मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, मगर न तू भी नबी होता। बात समझे, नबी होते तो मौला अली होते। अगर नबूवत बई सूरत जारी होती कि मुस्तफ़ा के बाद कोई दूसरा नबी बन सकता है तो मौला अली नबी होते, हजरत उमर नबी होते, मौला हसन जो सर से लेके नाफ तक और मौला हुसैन जो नाफ से लेके पांव तक शबीह मुस्तफ़ा हैं, असले मुस्तफ़ा है, नस्बे मुस्तफ़ा है, नस्ले मुस्तफ़ा है, वो नबी होते। बात समझ आ रही? अगर वो नबी न बन सके, मेरे नबी की नस्ल, मेरे नबी की असल, मेरे नबी का नसब अगर उनमें नबूवत जारी नहीं हुई, अरे असल नबी न बन सके तो बद नस्ल कैसे? जो मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन में जगह जगह कहीं कहता है मैं बरलास कौम से ताल्लुक रखता हूँ, एक जगह कहता है मैं फातिमी नस्ल हूँ, एक जगह कहता है मैं इसराइली नस्ल हूँ, एक जगह कहता है मैं चीनी नस्ल हूँ, एक जगह कहता है मैं हिंदू जिस कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं मैं वो हूँ, एक जगह कहता है आर्यों का बड़ा मैं हूँ, एक जगह कहता है सिखों का बड़ा मैं हूँ।
और फिर अपनी किताब दुर्रुस समीन के सफ़ा 100 पे तो हद ही कर दी ना। कहता है कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूं, नीज इब्राहिम हूं, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। मैंने कहा तुझ पे लानतें बेशुमार। इतनी सखी माँ का बेटा है जिस माँ ने हर कौम को राजी किया। ऐसी बेगैरत पैदा होंगे, ऐसे कंजर पैदा होंगे, खिंजीर पैदा होंगे। मैंने कहा तेरी अम्मा इतने हौसले वाली किधर आ गई, हर कौम को राजी करती रही, उससे तेरे जैसे खबीस पैदा होंगे। ओए असल मुस्तफा की नबी न बन सके, बदनस्ल कैसे नबी बन सके? तो ये खत्म नबूवत की हसासियत है। इसलिए ये जो हजरत इब्न अबी औफा ने फरमाया ना, लौ कुदिया यकून बाद मुहम्मदिन नबियुन, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन आश इब्नुहु वलाकिन ला नबी बाद। फरमाया नबूवत ने जारी रहना होता, अल्लाह को ये मंजूर होता कि मुस्तफ़ा के बाद वही सूरत नबूवत जारी रहे कि नबी का बेटा भी नबी, तो यकीनन मुस्तफ़ा के बेटे भी नबी। तो पहले अर्ज किया कि खुदा के यहाँ, मुस्तफ़ा के यहाँ ख़त्म नबूवत की हसासियत का क्या हाल है। और फिर ये जो रेफरेंस आपकी खिदमत में पेश किया बुखारी शरीफ का, इससे पता चला कि खुदा की नज़र में ख़त्म नबूवत कितना हसास मसला है। और ये दोनों सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विय्या शरीफ की 15वीं जिल्द के आखिरी रिसाला जज़ाउल्लाह यदुव्वा बेबाई ख़त्म नबुव्वा पूरी डिटेल से इसको बयान किया। सहाबा के यहाँ इसकी कितनी हसासियत है, तो मैं पहले अर्ज कर गया कि जंग यमामा के बाद तो हमें हाजत ही नहीं रहती कि सहाबा का तर्ज और तरीका क्या है इस मामले में, सहाबा का क्या अमल है। वो तो सहाबा ने साबित कर दिया, 1200 सहाबा करबला में जनाबे वाला जंग यमामा में शहीद हो रहे। अब खत्म नबूवत पे काफी गुफ्तगू हो चुकी, मैं अब जो है इसके साथ यू टर्न तो नहीं, खैर वो तो न्याजी साहब का काम है, यू टर्न तो नहीं, मैं सीधे सीधे चलूंगा। बात समझ नहीं है? तो जो है कोई नहीं है तो सब बोलना कोई नहीं है। उच्ची आपको सुभान अल्लाह और प्यार ना लाको सुभान अल्लाह। कौम बेचारी थी परेशान है भाई, कल चीनी इतने दिया, ये रातों रात क्यों या 8 रुपए उत्तो हो गई। मैं क्या जग कितने और थोड़ा लो चस्का और लस्ता लो तब्दीली दी। आखिर जी पेट्रोल कल तो इतना ही आखिराती कम पै गया, आखिर कल चीनी तो इतनी है आखिराती कम पै गया, कल टमाटर तो इतने आखिराती कम पै गया। साड़ा वजीर दाखिला भी इतना सियाना, उसको पूछना भी TLP नाल थोड़ा को मुआयदा होया, आधा मैंने होर कोई नहीं पता, इमरान 5 साल पूरे कर। वजीर दाखिला साहब चीनी इतना पहुंच गई, आखिर मैंने होर कोई नहीं पता, इमरान 5 साल पूरे कर। वजीर दाखिला साहब एक पे होंदा जनाब टमाटर कितने पहुंच गया कि मैंने होर कोई नहीं पता, इमरान 5 साल पूरे कर और तो पूरा करके वैसी फिक्र ना तवज्जो करो। तो सामिन अजीज शाह, मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि खत्म नबूवत का टाइटल इतना हसास टाइटल है कि मुस्तफ़ा ने आखिरी तकरीर से और रब के यहाँ कितना हसास मामला है वो आपकी खिदमत में अर्ज करती है। और फिर अगली बात सुनना, हिफाजत कुरान कितना अहम टाइटल है। अब अल्लामा साहिबजादा इकराम हुसैन साहिब ने भी खत्म नबूवत टाइटल रखा दस्तार फजीलत के मौके पर। इसका जोड़ क्या है वो मैं जोड़ने लगा कि सहाबा गए जंगे यमामा में जाने दी, 1200 सहाबा शहीद हुए। अब खत्म नबूवत की हिफाजत करके जब वापस पलटे, अब कुरान की हिफाजत का मामला। अब जो ही सहाबा पहुंचे, हजरत उमर जो इस उम्मत का मुहद्दस है, मेरे करीम रब ने हजरत उमर के दिल में ये चीज डाली और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर आपके पास गए और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन खत्म नबूवत पे तो हमने जंग कर ली, खत्म नबूवत के चोरों को तो ठिकाने लगा दिया, खत्म नबूवत पे तो अपनी हिफाजत के हवाले से हमने झंडे गाड़ दिए, लेकिन अब दूसरा मामला आ गया है कुरान की हिफाजत के हवाले से, क्योंकि 70 हुफ़ाज़ जंग यमामा में शहीद हो चुके और वो हुफ़ाज़ ऐसे हैं जिनके पास कुरान मजीद की कुछ अज्जा भी मौजूद थे।
उस वक्त जाहिर बात है ये किताबी सूरत में तो कुरान था नहीं भाई, ये खजूर की छाल पे लिखा हुआ और ऊंट के शाने की जो बड़ी हड्डी होती है उस पे लिखा हुआ, फिर मुख्तलिफ धातों पे लिखा हुआ, लकड़ियों पे लिखा हुआ, पत्थरों पे, मुख्तलिफ चीजों पे, इस तरह जनाबे वाला लोगों के पास मुख्तलिफ अज्जा थे। हजरत उमर ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन अब कुरान की हिफाजत इस पे जरा गौर फरमाएं। 70 वफात शहीद हो चुके हैं, तो गोया हाफिज़े कुरान होना भी कुरान मजीद की हिफाजत का सबब है। तो जो है आपकी अब मुस्तफा करीम के गुलाम तवज्जो करना। हजरत सिद्दीक अकबर ने पता क्या, कई फतफ़अलु शैअन लम यफ़अलु रसूलुल्लाह, तुम वो काम क्यों करते हो जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। अब तो ये तो पड़ोसियों से पूछना ना कि आप जरा बिदत की किस्में बनाए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ए उमर तुम वो काम क्यों करना चाहते हो जो मुस्तफा ने नहीं किया, मुस्तफा ने कुरान को इस अंदाज में इकट्ठा नहीं किया, तुम वो क्यों करना चाहते हो। हजरत उमर कहते हैं हाजा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम बड़ा खैर वाला है। अब कोई खैर बची थी जो मुस्तफा नहीं दे के गए, तो पता चला कि सहाबा से भी अल्लाह ने दुनिया में खैरात तकसीम की, ये खैर की सहाबा से भी इस उम्मत को खैर पहुंचा। इसलिए फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, फरमाया हाज़ा वल्लाहि खैर, ए मेरे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ये अल्लाह की कसम खैर वाला काम है। और सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैंने ना कर। हजरत उमर बराबर तकरार करते रहे, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक, अल्लाह ने मेरा सीना भी खोल दिया और हजरत उमर के साथ मुवाफकत पैदा हो। कहते मैं और हजरत उमर दोनों मिलकर हजरत जैद के पास गए और उन्हें जाके कहा कि आप ये करें। तो सिद्दीक अकबर पाक फरमाते हैं उन्होंने फिर मुझे कहा कई फतफ़अलू शैअन लम यफ़अलु रसूल, तुम दोनों वो काम क्यों करते हो जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैंने हजरत उमर वाली बात कर दी, हाज़ा वल्लाहि खैर, ये बहुत खैर वाला काम, ये बहुत अच्छा काम है। तो हजरत ज़ैद फरमाते हैं फिर अल्लाह ने मुझे भी शरह सर अदा किया और फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब जरा तवज्जो करना, जो बदमाश सहाबा के मुतल्लिक तबर्रे करते हैं, सहाबा की किरदार कुशी करते हैं, सहाबा पे नुक्ताचीनी करते हैं, उन खिंजीरों से मैं खुले लफ्जों में उनको खिंजीर कहता हूं। अरे बदबख्तो, अगर तुम सहाबा को मुतनाज़ा बनाओगे, उनको गासिब बनाओगे, उनको जालिम बनोगे, उनको दार इस्लाम से खारिज करोगे, तो फिर बताओ कुरान मजीद का एतबार कहां रहा। अगर कुरान मजीद का एतबार खत्म हो गया तो दीन कहां से लोगे। जालिमो तुम इतनी बड़ी वारदात कर रहे हो, तुम पूरे इस्लामी स्ट्रक्चर को जमीन बोस करने पे तुले हुए हो। अल्लाह की कसम आज कुरान तुम्हारे पास मौजूद है, इस अंदाज में मौजूद है, ये फिक्र है मेरे उमर की, ये सोच है मेरे उमर की, और इसको इकट्ठा किया, मेरे हुक्म दिया सिद्दीक अकबर ने बहसीयत अमीरुल मोमिनीन, और हजरत ज़ैद ने इस पे वर्क किया, काम किया, और फिर ये नुस्खा किसके पास रहा, हजरत उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा के घर। उम्मे हफ्सा को इस्लाम से निकाल दो, हजरत उमर को भी निकाल दो, अबू बकर की भी निकाल दो, जालिमो तुम्हारे पास बचता क्या है, क्या रहेगा तुम्हारे पास। जोड़ता है मुंह खोल के, अगो जनाब नंग धुड़ंगिया साढ़े पहुंचे वे, इन्होंने लम्मा पाओ, इन्हों की तशरीफ कुटी। जो जहल खड़ा हो गया, चार मुरीद हो तो बक बक शुरू कर दी थी साहब। ईरान का थोड़ा माल खाओ ना, आपको बात गुस्से वाली तो नहीं लग रही, गैरत खाना सीखो, ये बहुत हसास मामला है, ये गैरत रसूल का मामला है। तवज्जो कर, इतना जुल्म अज़ीम कि सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती को तबर्रे हो रहे हैं, हजरत उमर जैसी हस्ती को जनाबे वाला गालियों के नंबर दिए जा रहे हैं, और जनाबे वाला उम्महातुल मोमिनीन पे बकवास की जा रही है।
मैंने कहा सारा दीन कुरान से ले रहे हो ना, कुरान तो इब्तदा है, कुरान तो बुनियाद है, बेस है। जब बेस ही खत्म हो गई तो बाकी किधर से दीन लोगे? और फिर उसके बाद ये नुस्खा तैयार हो गया, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा के पास पड़ा रहा। फिर हजरत उस्मान गनी के दौर में फितना उठा इख्तिलाफ क़िरात के हवाले से, फिर यही नुस्खा मंगवाया गया जो सोच थी हजरत उमर की, जो वर्क था हजरत जैद का, जिसके पीछे हजरत सिद्दीक अकबर का हुक्म था, और जो रखा है उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा के पास, जो बेटी है मेरे उमर की। फिर इसी कुरान को मंगवाया गया और हजरत उस्मान गनी ने फिर इसकी कापियां तैयार करवाई। और फिर उसके बाद अरबी रस्मुल खत जो उस जमाने का था, उसमें ये नुक्ते, ये जेर जबर, ये पेश, ये चीजें नहीं थी। ये फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हसना, आपके शागिर्द हजरत अबुल अस्वद दोइली रहमतुल्लाह अलैह और उनके आगे शागिर्द हजरत याह्या बिन यामुर रदियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने इसको फिर तरतीब दिया। और जो मौजूदा शक्ल में आपके पास कुरान मौजूद है, कुरान मजीद मौजूद है, ये अब्बासी अहद के अंदर एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे हजरत खलील बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तरतीब। और फिर कुरान मजीद की हिफाजत तो गोया सहाबा ने भी सिखाया, भाई खत्म नबूवत भी अहम है, लेकिन याद रखना कुरान की हिफाजत भी अहम है। खत्म नबूवत पे भी तकरीरें करो, मगर हिफाजत कुरान की भी फिक्र करो। और हिफाजत कुरान कैसे होगी? इसके बहुत सारे तरीके हैं। तिलावत भी इसका हम तरीका है, उससे भी हिफाजत। देखे ना, यही तो बात हजरत उमर ने फरमाई कि 70 सहाबा जो हाफिजे कुरान थे वो जंग यमामा में शहीद हो गए, तो खतरा पड़ गया। तो इसका मतलब है हिफ्ज़े कुरान भी कुरान मजीद की हिफाजत का बेहतरीन सबब है। तिलावत कुरान भी हिफाजत कुरान का बेहतरीन सबब है। अल्लाह ताला ने, वैसे मुहाफिज तो वही है, लेकिन असबाब मौजूद है। इसी तरह आलिम कुरान भी हिफाजत कुरान का सबब है। ऊंची बोलो। और फिर मदारिस को सपोर्ट करना और माल खर्च करना, ये अवाम की तरफ से, तुज्जार बिरादरी की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, जिम्मेदार तबका की तरफ से कुरान मजीद की हिफाजत की एक अजीम जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं। और इस सारे मजमून को मैं सिर्फ एक आयत में पढ़ लूं, जो कि सूरे किबला मुफ्ती इल्ताफ महमूद साहब ने सूरे फातिर की आयत नंबर 28 पढ़ी ना, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, तो मैं 29 पढ़ रहा हूं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। फरमाया जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, अब्दुर्रहमान साहब अभी ने कहें सुभान अल्लाह भी आखन, उन्हें पहली आख्या फतह रज़विया शरीफ नहीं पढ़नी, मैं आख्या ठीक है मैं शुरू ही तो हुण मैं तुहाडा ज़ौक़ तवत्तो सुभान अल्लाह नहीं आख रहा जी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया भाई, इसलिए मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए।